एवरीवन, नमस्ते। आप जो हमारे साथ आज जुड़े हैं दुनिया के कई अलग कोनों से, हम आप सबका स्वागत करते हैं। हम इस पूरे क्वार्टर डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसका शीर्षक है शिक्षा। तो आप इनमें से एक भी एपिसोड ना मिस करें। आप हमारे साथ बने रहिए इस जर्नी में जो बहुत खूबसूरत होने वाली है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए इन 13 एपिसोड्स। प्रिय दर्शकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है होप चैनल के हिंदी सबक स्कूल में। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा वर्शिप इन एजुकेशन, या प्रभु की उपासना, प्रभु की आराधना शिक्षा में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए चलें अपनी क्लास में और आज की चर्चा का आप भी भाग होइए। आपको मैं वेलकम करता हूं। तो क्लास, लेट अस डिफाइन वर्शिप। हम आराधना को, हम उपासना को, हम महिमा को, श्रद्धा को, इबादत को कैसे डिफाइन करेंगे। पूजा को खुदा की बढ़ाई करना, प्रभु की खुदा की बड़ाई करना, और कुछ फीलिंग ऑफ रेवरेंस, यस, रेवर वही आदर करना हो गया। आदर, उसके हुक्मों का पालन करके उसकी महिमा करना, उसके हुक्मों का पालन करके उसकी महिमा करना, और प्यार और सम्मान दिखाना। मतलब ये सब एक शब्द जो आप लोगों ने बोले हैं, मैं सोचता हूँ ये सब मिला के ही आराधना या उपासना बनती है। आप इंडिविजुअल एक एक वर्ड को ले लेंगे तो हम शायद पूरी तरह से उपासना को या वर्शिप को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, हम इन सब को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके देखेंगे तो वर्शिप इज महिमा, आदर, वर्शिप इज पूजा, ठीक है, वर्शिप इज इबादत, श्रद्धा, ये सब मिला के हुक्मों को मानना, ओबीडियंस, ये सब मिला के हम देखते हैं ये वर्शिप है। और प्रभु की वर्शिप के अंदर देखिए, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, देखेंगे, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करते। हिब्रू में एक वर्ड है जिसको कहते हैं शाखा, वो गले से निकलता है शाखा। उसका मतलब है प्रोस्ट्रेट फॉल, बिल्कुल मुंह के बल एकदम गिर जाना, जिसको दंडवत प्रणाम बोलते हैं, वो हिब्रू का वर्ड है शाखा, और इसका मतलब वर्शिप। तो अलग अलग तरीके से ग्रीक में अलग वर्ड आया है और हर एक लैंग्वेज में, लेकिन सबका अगर निचोड़ देखेंगे तो निचोड़ ये है कि प्रभु की आराधना करना, उसकी उपासना करना, उसके हुक्मों को मानना, उसकी आज्ञा को मानना, उसका पालन करना, ये सब वर्शिप के अंदर। मेरा एक सवाल है कि जब खुदा हमारे पिता है तो उन्हें सब पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या जरूरत है, तो हमें उनसे मांगने की क्या जरूरत है। बड़ा अच्छा सवाल है गुंजन का कि देखिए, मांगना और वर्शिप करना दो में फर्क है। तो या तो आप इस सवाल को होल्ड करो थोड़ी देर के लिए, हम जब आगे डिस्कशन में चलेंगे तब आपके इस सवाल का जवाब देंगे, ठीक है कि नहीं। लेकिन अभी हम सिर्फ, क्योंकि मांगना जो है
वो वर्शिप का या उपासना का एक अंग है। ठीक है कि नहीं? एक बच्चा किससे मांगता है? अपने माँ बाप से मांगता है, तो वो उसका राइट है मांगना। ठीक है कि नहीं? इसीलिए परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम उस पर डिपेंडेंट रहे। लेकिन हम इसको आगे चलकर डिस्कस करेंगे और इस सवाल को देखेंगे। यहां पर हम देखते हैं राइट टाइप ऑफ वर्शिप। डैनियल 3rd चैप्टर में 3 लोग थे, शैद्रक, तीन डैनियल के 3 फ्रेंड्स थे, और उनसे ये कहा गया कि तुम इस मूरत को झुक के प्रणाम करो, और अगर प्रणाम नहीं करते हो तो ये आग की धधकती हुई भट्टी है, इसमें तुम डाल दिए जाओगे। तो उन्होंने कहा कि अय राजा, हम इस मूर्ति को प्रणाम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने नहीं किया। हमारा विश्वास, हमें जो हुक्म मिला है परमेश्वर की तरफ से कि तू किसी मूर्ति को के सामने झुकना मत और उसको प्रणाम मत करना, तो हम भी प्रणाम इसको नहीं करेंगे। और अगर आपको भट्टी में डालना है तो हमें डाल दीजिए। हमें मालूम है वो परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें इस भट्टी से बचा सकता है। लेकिन वो अगर नहीं भी बचाए तो भी हम झुक के इस मूर्त को क्या करेंगे? प्रणाम नहीं करेंगे। तो देखिए, देयर हैज टू बी वर्शिप, हैज टू बी अ राइट काइंड ऑफ वर्शिप। बहुत से लोग अंधकार में हैं और अंधकार में रहते हुए बहुत से वो काम करते हैं। मुझे मालूम है आज से कुछ साल पहले बिहार की ये कहानी है और सच्ची का किस्सा है। एक कपल था जवान, और उनके बच्चा नहीं हो रहा था। उम्र दोनों की निकली जा रही थी, 30, 35, 40 साल के आसपास हो गई थी, और बच्चा नहीं हो रहा था। तो वो किसी तांत्रिक के पास गए और तांत्रिक से उसने बोला कि हमारे बच्चा नहीं हो रहा। तांत्रिक ने बोला कि ऐसा करो कि तुम्हें मानव बलिदान देना पड़ेगा, अब उसका इंतजाम करो। तो वो दोनों गए, कहीं से किसी का बच्चा चुरा के लेकर आए, और वो बच्चा लाके उस तांत्रिक को दिया, और उस तांत्रिक के सामने उन्होंने उस बच्चे को मारा। देखिए, अंधविश्वास, ये वर्शिप नहीं है, ये वर्शिप नहीं, ये अंधविश्वास। तो वर्शिप क्या? कोई ईश्वर, वो ईश्वर जिसने मानव को, मनुष्य को अपने रूप में बनाया, तो क्या वो मानव बलिदान लेगा? नहीं, कभी भी नहीं। और बाइबल में तो खैर साफ लिखा हुआ है मानव बलिदान को प्रभु ही हेट्स ह्यूमन वर्शिप, ह्यूमन सेक्रीफाइस। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अंधविश्वास में कभी हमें किसी चीज की पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक और क्वेश्चन है कि आपने कहा कि ह्यूमन सैक्रिफाइस, मतलब मानव बलिदान नहीं लेते हैं, तो फिर मतलब जैसे दिखाते हैं कि मेमने का बलिदान करते हैं, तो एनिमल्स को भी, मेमने को भी गॉड ने बनाया है, तो फिर उसका बलिदान कैसे लेते हैं? पर अपनी शक्ल पे तो नहीं बनाया, फर्क है। और वो मेमना उस समय मांगता था, वो जिस समय वो अपने लोगों को सिखाना मांगता था कि ये मेमना जो तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो वो एक दिन आएगा और तुम्हारे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ेगा, वो तुम्हारे लिए अल्टीमेट सेक्रीफाइस देगा। तो बहुत अच्छा सवाल है और मैं सोचता हूं हमें इसमें कंटिन्यू रखना चाहिए, करना चाहिए। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा में हम बने रहेंगे। आप कहीं मत जाइएगा दर्शकों, हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे।
वेलकम दर्शकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम अपनी परिचर्चा को जारी रखते हैं और जैसा कि आपको मालूम है, हमारा आज की चर्चा का विषय है पूजा। एजुकेशन में, शिक्षा में पूजा का क्या महत्व है। मेरा एक क्वेश्चन है कि आज के जो लोग हैं, जो मॉडर्न लोग हैं, वो मूर्तियों को तो कम पूछते हैं, पर जो अब हम कहते हैं कि आइडल्स है, वो आइडल्स है क्या? व्हाट इज एन आइडल? देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल है जस्ट तुम्हारा, और मैं सोचता हूँ लेट अस डिस्कस दिस बिकॉज यू ऑल आर यंग, और मैं ये बताना मांगता हूँ या ये डिस्कशन तुम्हारे साथ करना मांगता हूँ। यू फाइंड आउट, हर इंसान के लिए आइडल फर्क है। आप इंडियन आइडल की बात करते हैं, अमेरिकन आइडल की बात करते हैं, बहुत से कि आइडल। व्हाट इज आइडलिज्म? व्हाट इज आइडल इन योर लाइफ, फॉर योर लाइफ, फॉर माई लाइफ? एंड आई थिंक अगर हम इसको डिस्कस करें, एनालाइज करें, तो हर एक की जिंदगी में अलग आइडल है, अलग मूर्त है। ठीक है कि नहीं? किसी की जिंदगी में उसकी खुद की सुंदरता एक आइडल है, किसी की जिंदगी में उसकी एजुकेशन एक आइडल है, किसी की जिंदगी में उसका करियर एक आइडल है, किसी की जिंदगी में उसकी नौकरी या उसका जॉब एक आइडल है, किसी की जिंदगी में उसकी बीवी एक आइडल है, किसी का आदमी उसका आइडल है, तो किसी का बच्चा आइडल है। लोग बाग अपने बच्चे के लिए सब कुछ करना मांगते हैं, ठीक है, उसकी एजुकेशन के लिए, उसके पढ़ाई के लिए, उसको बड़ा करने के लिए, उसकी हायर एजुकेशन के लिए पैसा सेव करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम इसको ऑक्सफोर्ड में पढ़ाएंगे, कैम्ब्रिज में पढ़ाएंगे, वहां ले जाएंगे, ऐसा करेंगे, इसको इतना बड़ा आदमी बनाएंगे। वो बच्चा उनके लिए क्या बन गया? आइडल बन गया। हर एक इंसान के लिए आइडल फर्क है। तो आइडल, व्हाट इज एन आइडल? अब आप लोग इसका जवाब दीजिए। कि हम जिस चीज को परमेश्वर से ऊपर रखते हैं वो आइडल है हमारे लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किसी भी चीज को आप परमेश्वर से ज्यादा अहमियत देंगे, उसको आप परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, तो वो पर्टिकुलर चीज आपके लिए क्या बन जाएगी? आइडल बन जाएगी। मेरा एक सवाल है। हाँ बिल्कुल, आप बोलिए। कि कई बार हमारी लाइफ में, यंगस्टर्स की लाइफ में एक से ज़्यादा आइडल होते हैं, वो कई चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। हाँ, तो इन ऑब्स्टिकल्स को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, हमेशा आपको अपनी डिजायर्स और अपने इच्छाओं से परमेश्वर की गाइडलाइन से तोलना पड़ेगा। परमेश्वर ने आपको क्या कहा? अगर आपकी इच्छाएं, आपकी डिजायर्स, आपका एलिजेंस अपनी खुद के लिए या अपने खुद की चाहत के लिए, अपनी खुद के डिजायर्स के लिए ज्यादा है, परमेश्वर के लिए नहीं है, तो नेचुरली वो आपके लिए आइडल है, आपके लिए मूर्ति है। तो जरूरी नहीं है मूर्त एक पत्थर की या सोने की या चांदी की या पीतल की बनी हुई कोई नहीं, मूर्त किसी भी चीज की हो, मेरे दिल में हो सकती है। मेरा प्यार किसी के लिए इतना ज्यादा हो कि उसके आगे मुझे कुछ भी नहीं दिखता, तो वो भी आइडल, दैट इज आइडल वर्शिप। आप कुछ कह रहे थे सर? मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी कि मैं एक अगर इंस्टीट्यूशन में काम करती हूँ और वहाँ पर मैं उसको ना अपनी नौकरी को संभालने की बहुत कोशिश करती हूँ कि क्यों नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी नौकरी चले जाए, हो सकता है गलतियाँ हो जाए और नौकरी चले जाए, तो उसको संभालते संभालते मैं इतनी डेडिकेटेडली उसको फॉलो करती हूँ, तो क्या वो आइडल कहलाएगी क्या? अगर वो आपकी एलिजेंस को ले रही है, खुदा से छीन रही है, तो वो आइडल है। अगर आप खुदा, इन तीन जनों से हम ले सकते हैं, देखें, दे आर
the most appropriate example for us, Shadrach, Meshach and Abednego. इन तीनों ने कहा कि हमारा प्रभु ये कहता है किसी और के सामने सर मत झुकाना, तो हम उसके हुक्म को माने या आपके हुक्म को माने? हमारे लिए उसका हुक्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उसका हुक्म मानेंगे, आपका नहीं मानेंगे। अगर आपकी नौकरी, आपकी सर्विस खुदा के, प्रभु के हुक्मों के बीच में कोई ऑब्स्टिकल डाल रही है और आप नौकरी को ज्यादा तवज्जो दे रहे, देन योर सर्विस इज योर आइडल। कई लोगों को सैटरडे को भी अपनी जॉब अटेंड करनी पड़ती है, तो क्या वो गलत करते हैं? देखिए, बहुत से लोग ये कहते हैं मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूं और मैं समहाउ चौथे हुक्म को मान नहीं सकता, सैटरडे सैबत को मैं मान नहीं सकता क्योंकि मेरी गवर्नमेंट की नौकरी चली जाएगी। सवाल उठता है कि क्या मैं, और मेरे को मेरे परिवार को भी सपोर्ट करना है, मैं अपने परिवार को भी निगलेक्ट नहीं कर सकता। इन दैट केस मेरे पास और कोई चारा नहीं है कि मैं प्रभु के पास जाऊं कि प्रभु तू मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता खोल जहां मेरे को सैबत ऑफ मिल सके। तो ये चीज हम प्रभु के पाले में डालें एंड ही विल डेफिनेटली हेल्प। ऐसे एक नहीं हजारों एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूं, लाइव एग्जाम्पल्स, जहां पे लोग प्रभु के पास गए हैं और उन्होंने अपनी समस्या को रखा, खासतौर से सैबत ऑब्जर्वेंस की समस्या को रखा और उनकी समस्या हल हुई। ये जरूर है उतने पैसे नहीं मिल रहे, कम पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उस कम पैसे में प्रभु ने इतनी बरकत दी कि वो बड़े आराम से और पीसफुली अपने परिवार का लालन पोषण कर सकता है। तो अच्छा सवाल है। मैं चाहूंगा अगर आप इस आयत को पढ़ें, ज़बूर 78 बाब 3 और 4 आयत। जिन बातों को हमने सुना और हाँ। जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, हाँ उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, हाँ परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से हाँ यहोवा का गुणवान और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। क्या है, क्या चीज बोल रहा है? देखिए, ये आसा ने लिखे हैं, दाऊद ने ये ज़बूर नहीं लिखा, और ये किंग आसा बता रहा है कि ये तमाम, ये दिस इज हिस्ट्री व्हाट ही इज टॉकिंग ऑफ, कि हम हमारे साथ जो प्रभु ने किया इन हिस्ट्री, हम अपने बच्चों को बताएंगे और वो बच्चे अपने बच्चों को बताएंगे, ताकि ये भूल नहीं जाएं और वो यहोवा को नहीं भूल जाएं, और यहोवा को वो क्या करें, याद रखें। आगे एक वर्स और है, आप देखिए, 6 और 7 आयत में आपके सामने पढ़ना मांगता हूं। वो लिखा है कि आने वाली पीढ़ी के लोग, अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वे उन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इसका बखान करने में उद्यत हों, उधर बड़ा पर्टिकुलर हों, अपने अपने बच्चों को ये पास ऑन करें, ये हिस्ट्री को जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया है, जिस तरीके से उसने ला के इस मुल्क में हमें बनाए रखा, ये मुल्क हमें दिया जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। तो हम देखते हैं वो इसकी बात कर रहा है। इससे आगे देखें, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाएं। सो एजुकेशन के अंदर रिपीटिशन क्या है, जरूरी है। हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने डिस्कशन में। इससे पहले हम कंटिन्यू उसमें जाएं, आइए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर चर्चा को जारी रखेंगे। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिएगा। वापस लौट के आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यू आर वेलकम अगेन। आइए अपनी चर्चा को जारी रखेंगे और देखते हैं आगे हमारे सामने क्या है।
देखिए, बाइबल में एक कहानी है और अपन लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। पिछले एपिसोड्स में भी ये कहानी डिस्कशन में रही है, और वो सामरिया की औरत की, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने सामरी औरत से बात करी थी और उससे कहा था, अगर तू मेरे से मांगती तो मैं तुझे क्या देता? जीवन का जल देता। ठीक है कि नहीं? उसी औरत से बात करते करते मैं चाहूंगा अगर पढ़ें, सृष्टि तुम पढ़ो 4 बाप और उसकी 23वीं आयत, यूहन्ना 4 बाप और 23वीं आयत से 23 और 24 आयत। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। बड़े गौर से सुनिएगा, वो समय आता है परंतु अभी भी है, जिसमें सच्चे भक्त परमेश्वर की आराधना काहे से करेंगे? आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आगे पढ़ो बेटा। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को इकट्ठा ढूंढता है। हाँ, क्योंकि पिता ऐसे आराधना करने वालों को अपने लिए ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और हाँ। अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आधारित करे। क्या समझ रहे हैं आप? परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। क्या समझ रहे हैं आप? पूरे दिल से आराधना करें। नहीं, आत्मा पूरे दिल से। अच्छा, और आगे? डेडिकेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ। आत्मा से ही कह रहे हैं, पूरे आत्मा से, पूरे मन से, पूरे मन से, मतलब खुद को समर्पण कर दे उसकी आराधना पूरे में। कंसंट्रेशन। हाँ, मतलब इसका एक चीज जरूर है, आप लोग समझ रहे हो, और वो ये कि जब परमेश्वर मेरी आराधना या मेरा वर्शिप को चाह रहा है या कबूल कर रहा है, उस समय मेरे को पूरी तरह से डेडिकेटेड होना चाहिए उस वर्शिप में। एजुकेशन में, शिक्षा में वर्शिप का, आराधना का, उपासना का एक बड़ा रोल है, जो आप एज ए यंगस्टर समझना चाहिए, और नहीं सिर्फ समझना चाहिए, अगर उन दोनों को आप मिलाते हैं, एक करते हैं, तो आप देखेंगे आपका करियर, आपका तमाम जो आप सोच रहे हो, हॉरिजन ऑफ थिंकिंग आपका बदलेगा, और प्रभु आपकी सहायता करेंगे आपको ऊपर उठाने। वर्शिप इन एजुकेशन। आज हमने सीखा कि वर्शिप कितनी ज़रूरी है। हमने सीखा वर्शिप की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी क्रिश्चियन लाइफ्स में। हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे साथ आज हमारी स्टडी में काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी होंगी। आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपसे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में।